कभी कभी अल्लाह की रहमत एक अनजान चेहरे के जरिए हमारे दिल तक पहुंचती है। यह कहानी एक ऐसी मुलाकात की है जिसने एक टूटे दिल को जोड़ा और उसे अल्लाह की नेकी का रास्ता दिखाया। सहरा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जहां रेत के टीले और खजूर के पेड़ हर मुसाफिर को अपनी कहानी सुनाते थे। इस गांव में रहता था इब्राहिम, एक 33 साल का मेहनती दर्जी जो अपनी छोटी सी दुकान में कपड़े सिलकर गुजारा करता। इब्राहिम की जिंदगी में सिर्फ 2 रंग थे, उसकी बूढ़ी माँ का चेहरा और उसकी 7 साल की बेटी ज़ैनब की मुस्कान। लेकिन 2 साल पहले उसकी बीवी की बीमारी ने उसे अकेला छोड़ दिया था। इब्राहिम ने अपनी सारी ताकत बेटी और माँ के लिए समेट रखी थी, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर टूट चुका था। वह अल्लाह से दुआ तो मांगता, लेकिन उसे लगता कि उसकी आवाज शायद आसमान तक नहीं पहुंच रही। एक ठंडी रात इब्राहिम अपनी दुकान से देर से लौट रहा था। ज़ैनब का जन्मदिन आने वाला था और वह चाहता था कि इस बार उसकी बेटी को एक नया जोड़ा मिले, लेकिन जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे और माँ की दवाइयों का खर्च पहले ही उसे परेशान कर रहा था। सड़कें सुनसान थीं और हल्का सा कोहरा चारों ओर फैला था। अचानक उसे एक छोटी सी मस्जिद के पास से गुजरते वक्त खाने की खुशबू आई। मस्जिद के बाहर एक छोटा सा ठेला था जहां एक लालटेन की रोशनी कोहरे को चीर रही थी। ठेले पर एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी जिसका चेहरा सलवटों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं मानो उनमें सितारे टिमटिमा रहे हों। उसने सादा सा काला अबाया पहना था और उसकी हर हरकत में एक अजीब सा ठहराव था। इब्राहिम ने ठेले के पास रुककर झिझकते हुए कहा, कुछ खाने को मिलेगा? औरत ने गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, अल्लाह का दिया सबके लिए है, बैठो, मैं अभी लाती हूँ। उसने एक पुरानी स्टील की थाली में गर्मागर्म खिचड़ी और एक टुकड़ा अचार रखकर इब्राहिम के सामने रखा। खाने की खुशबू ने इब्राहिम के भूखे पेट को तो सुकून दिया ही, उसके थके हुए दिल को भी जैसे सहारा मिला। वह खाने में इतना खो गया कि कुछ पल के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल गया। खाना खत्म होने के बाद इब्राहिम ने जेब से सिक्के निकालने चाहे, लेकिन औरत ने हल्के से हाथ उठाकर रोक दिया। उसने कहा, पहली बार आए हो ना, यह खाना अल्लाह की रहमत है, इसके पैसे नहीं लिए जाते। इब्राहिम अवाक रह गया। उसने पूछा, आप अकेले यह ठेला कैसे चलाती हैं? औरत ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की मदद से सब मुमकिन है। मेरा नाम हाजरा है, कल फिर आना बेटा। इब्राहिम का मन भर आया। उसने हाजरा को धन्यवाद दिया और घर चला गया। रास्ते में वह सोचता रहा कि हाजरा की मुस्कान में एक अजीब सा नूर था जो उसके दिल को छू गया। अगले दिन इब्राहिम फिर उस ठेले पर पहुंचा। हाजरा उसे देखते ही पहचान गई। उसने वही गर्मजोशी से खाना परोसा। इस बार खिचड़ी के साथ एक छोटा सा कटोरा शोरबे का भी था। इब्राहिम ने हल्के से हंसकर कहा, आज शोरबा भी? इसके लिए तो पैसे देने पड़ेंगे। हाजरा ने हंसी के साथ जवाब दिया, जो दूसरी बार आता है उसे अल्लाह की मेहरबानी से कुछ खास मिलता है। इब्राहिम ने खाना खाते हुए हाजरा से बात शुरू की। उसने अपनी परेशानियां बताईं, ज़ैनब का जन्मदिन, मां की बीमारी और उसका टूटता हौसला। हाजरा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अल्लाह हर दिल की पुकार सुनता है, तेरा दर्द उसे दिखता है, बस सब्र रख और दुआ में यकीन बनाए रख। उसने एक छोटी सी पोटली से कुछ पैसे निकाले और इब्राहिम की ओर बढ़ाए। यह ले, अपनी बेटी के लिए जोड़ा बनाना। इब्राहिम ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं आपका पैसा नहीं ले सकता। हाजरा ने नरम लहजे में कहा, यह पैसे मेरे बेटे की निशानी है जो अब इस दुनिया में नहीं। अगर तू इन्हें नहीं लेगा तो मेरा दिल दुखेगा। इब्राहिम चुप रहा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन हाजरा की बातों में एक अजीब सा सुकून था। इब्राहिम ने उन पैसों से ज़ैनब के लिए एक सुंदर सा जोड़ा सिल दिया। ज़ैनब का जन्मदिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन गया। उसकी बेटी की मुस्कान देखकर इब्राहिम का दिल भर आया। उसने माँ की दवाइयाँ भी खरीदी और अपनी दुकान में और मेहनत शुरू की। हर रात वह नमाज पढ़ता और अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता। उसे लगने लगा कि उसकी दुआएं अब कबूल हो रही हैं। कुछ हफ्तों बाद इब्राहिम हाजरा को पैसे लौटाने के लिए ठेले पर गया, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठेला गायब था। मस्जिद के आसपास के लोगों ने कहा कि वहां कभी कोई ठेला नहीं था। इब्राहिम का दिल बैठ गया। उसे लगा शायद हाजरा कोई फरिश्ता थी जो उसकी मदद के लिए आई और फिर चली गई। वह मायूस होकर घर लौटा, लेकिन उसका दिल अल्लाह की रहमत से भरा था। उस रात उसने ज़ैनब को गले लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया।
एक रात जब इब्राहिम अपनी दुकान में ज़ैनब के लिए एक नया जोड़ा सिल रहा था, उसे बाहर हल्की सी रोशनी दिखी। वह बाहर निकला तो देखा हाजरा उसी लालटेन के साथ खड़ी थी। उसका काला अबाया हवा में हल्के से लहरा रहा था और उसकी आंखें वही नूर लिए थीं। इब्राहिम ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं और कहां चली गई थीं? हाजरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अल्लाह की एक बंदी हूं जो उसकी रहमत बांटने आती है। मेरा काम था तुझे अल्लाह की राह दिखाना और वह मैंने कर दिया। अब तू अपनी बेटी और मां का ख्याल रख और अल्लाह पर यकीन कभी मत छोड़ना। इब्राहिम की आंखें नम हो गईं। उसने पैसे लौटाने की बात की, लेकिन हाजरा ने कहा, यह पैसे किसी जरूरतमंद को दे देना, मेरी मदद का बदला यही होगा। इतना कहकर हाजरा गायब हो गई। इब्राहिम उसी जगह खड़ा रहा और उसे हवा में वही खिचड़ी की खुशबू महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक गहरा सुकून था। इब्राहिम ने हाजरा की सीख को दिल में बसा लिया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने जरूरतमंदों की मदद के लिए रखना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा मुफ्त स्कूल शुरू किया ताकि ज़ैनब जैसे और बच्चे पढ़ सकें। उसकी मां की सेहत धीरे धीरे सुधरी और ज़ैनब की हंसी उसके घर को रोशन करती रही। इब्राहिम का दिल अल्लाह की रहमत से भर गया। हर रात जब वह अपनी दुकान बंद करता, उसे लगता कि हाजरा की लालटेन अभी भी कहीं जल रही है और उसकी खुशबू उसे याद दिलाती थी कि अल्लाह की नेकी का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। हाजरा का दिया इब्राहिम के दिल में हमेशा जलता रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत अनजाने रास्तों से हमारे पास आती है। तो आइए हम भी अपने दिल में नेकी का दिया जलाएं और किसी की जिंदगी को रोशन करें।